वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने राउटर की एनवी रैम फाइल एंड फ्लैश का हम जो है बैकअप ले सकते हैं और उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे कैसे हम बैकअप ले सकते हैं थ्रू द TFTP सर्वर। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग सबसे पहले हम इसका जो मेथड है उसको समझ लेते हैं कि हमें इसमें किस किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो हमें अपनानी है, जिससे कि हमारा ये जो प्रोसेस है बैकअप लेने का वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है PNG इसका, इसको देख लीजिए ध्यान से। मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड देखिए, यहाँ पर हमें इस टाइप का एक सेटअप क्रिएट करना है, जिसमें क्या रहेगा, हमारे पास एक राउटर रहेगा, एक हमारे पास PC रहेगा, जिसे हमें क्या करना है, कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। तो हम तो जैसा है कि हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं, वैसा हम तुरंत की तुरंत यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर पर करते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक राउटर, ठीक है ना, यहाँ पर ले लेते हैं एक PC, यहाँ इसे कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू द कंसोल केबल। ओके, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कंसोल केबल हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम इसको रिमोट पर एक्सेस कर सकें अपने राउटर को, है ना, रिमोटली एक्सेस करने के लिए। देन द सेकंड थिंग इज़, यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करना है अपने राउटर से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारे राउटर की फाइल्स हैं उनका बैकअप हमें अपने PC में लेना है। तो अपने PC में जब हमें बैकअप लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ईथरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों नेटवर्क, दोनों राउटर और PC में सेम नेटवर्क की IP है, 10.0.0.1 एंड 10.0.0.2। तो दोनों में हमें यहाँ पर सेम IP रखना पड़ेगी और इसे थ्रू द क्रॉस केबल हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस केबल कौन सी है, ये है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फास्ट ईथरनेट, एंड यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 0/0 जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। ठीक है ना, तो IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इनेबल कॉन्फ स्पेस T इंच FA 0/0 IP एड्रेस। क्या IP एड्रेस दिया मैंने वहाँ पर, 10.0.0.1 255.255.255.0 अकॉर्डिंग टू हमारी वो जो हमारा इमेज हम देख पा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन इसमें करते हैं। ठीक है, ये मैंने किया। इसके बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे, करेंगे यहाँ पर नो शटडाउन। हमारा पोर्ट अप हो गया, पोर्ट देखिए यहाँ पर अप हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, जब आप अभी तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फास्ट ईथरनेट 0, है ना, यहाँ पर आपको केवल अप दिख रही है। बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी लिंक अप है या नहीं है। वो आपको अगर पता करना है तो आप इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पर आप कमांड चला सकते हैं, do ship इंटरफेस BR। जब आप ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 0/0 क्या आ रहा है आपका, यस ओके आ रहा है यहाँ पर, और मैनुअल लिंक इसकी अप आ रही है और प्रोटोकॉल इसका अप आ रहा है। मतलब हमारा जो ये लिंक है वो अप है और वर्किंग कर रहा है। ठीक है ना, ये हमको यहाँ पर चेक करना था। इसको हम परमानेंटली सेव कर देते हैं, Ctrl+Z से हमने इसको सेव कर दिया परमानेंटली। जब आप रियल राउटर में करेंगे तो आप सिर्फ WR एंटर करेंगे तो भी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगा। ठीक है ना, WR से भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सो स्पेस रन या रनिंग कॉन्फ़िग या रन भी आप अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सो रन जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल की कॉन्फ़िगरेशन है वो रैम में सेव हो चुकी है। इसी तरीके से जब आप सो स्टार्ट कमांड चलाएंगे या स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी NV रैम में जो फाइल हमारी सेव है। ठीक है ना, ये दो फाइल्स हैं, रैम की फ़ाइल एंड NV रैम फाइल। अगर फ्लैश चेक करना है आपको, आपका iOS इमेज जो है आपके राउटर का, तो आप सो फ्लैश करके चेक कर सकते हैं। ये आपका जो है ISO इमेज की फ़ाइल होती है। ठीक है ना, उसकी लोकेशन एंड उसकी फ़ाइल जो आपकी इमेज फ़ाइल है आपके राउटर की। ठीक है, ये हुआ।
अब देखिए यहाँ पर ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था, उस सिनेरियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पर लिया राउटर, एक लिया हमने पीसी, उसको हमने कंसोल केबल से कनेक्ट किया। कंसोल केबल से कनेक्ट करने का रीज़न ये था कि वहाँ पर हो सकता है कि आपको राउटर जो है, यहाँ पर हमने कंसोल लगा दिया, लेकिन मान लीजिए कि आप बाहर हैं, ठीक है ना, आप जो रिमोट पर बैठे हुए हैं और आपको रिमोट पर सपोर्ट देना है राउटर पर, तब तो आप कंसोल केबल नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए आप अमेरिका से सपोर्ट दे रहे हैं किसी को, नीदरलैंड में मान लीजिए सपोर्ट दे रहे हैं आप ऑन द कॉल, देन हाउ टू कनेक्ट विद कंसोल केबल। कंसोल केबल से तो आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है उसको रिमोटली एक्सेस करेंगे थ्रू द टेलनेट या थ्रू द SSH। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है पुटी का यूज़ तो हम इसके लिए भी करेंगे कंसोल के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मेन हमारी बात है कि कंसोल केबल हो या SSH हो या टेलनेट, उसको हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी राउटर को थ्रू द कंप्यूटर, तो वहाँ पर हमें पुटी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि इसको रिमोटली एक्सेस करा देता है, तो उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम करें इन सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप में आएंगे और डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टर्मिनल। तो टर्मिनल में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल में जाएंगे तो आपको वही पुटी मिल जाएगा, पुटी, ठीक है ना। ये आ गया, देखिए राउटर एक्सेस हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आती है IP कॉन्फ़िगरेशन की बात, तो यहाँ पर हम इसमें भी IP असाइन कर देते हैं। 10.0.0.2 यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया, ओके 0.0, ठीक है, सही था। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका कनेक्शन है राउटर के साथ, तो पिंग करेंगे यहाँ पर हम 10.0.0.1। देखिए यहाँ पर आ रहा है पिंग, लेकिन जब आप वहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका पिंग ना आए। तो जब आपका पिंग ना आए तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने PC में आना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको फायरवॉल। क्या सर्च करना है, फायरवॉल। एंड यहाँ पर आप जाएंगे फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, ओके। यहाँ पर आएगा एडवांस सेटिंग्स, ठीक है ना, एडवांस सेटिंग्स ये आ गया आपका। एक सेकंड, यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, आपको अलाउ या वो करना है ना, कि आपको इसको बंद करना है। तो इसको यहाँ से हटाइए पहले। यहाँ पर आएंगे हम फायरवॉल स्टेटस पर आते हैं, फायरवॉल स्टेटस, और यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो आप पहले, अगर आपका पिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप दोनों को ऑफ़ करके ओके कर दीजिए, और जब आपका काम हो जाए, जब आपका पिंग आ जाए, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, पुटी वगैरह जो भी मतलब जब आपका आ जाए, जब आपका कंप्लीट हो जाए काम बैकअप वगैरह लेने के बाद, तो इसे दोबारा से टर्न ऑन कर लीजिएगा, है ना। तो अगर पिंग नहीं आता है तो ठीक है, वरना वैसे तो आपको पिंग मिल जाएगा, बट अगर नहीं आता है तो ये एक तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो था वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमने इसलिए कंसोल केबल से कनेक्ट किया, ईथरनेट से कनेक्ट करने का कारण था कि हम इसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो थ्रू द पुटी हम इसको एक्सेस कर लेंगे। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ पर बैकअप लेने की। तो अगर हमें बैकअप लेना है हमारे फाइल का थ्रू राउटर की फाइल्स का हमारे PC में, तो हमें अपने PC में चाहिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है TFTP सर्वर। तो TFTP सर्वर आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा अपने PC में। तो मैं आपको अपने रियल PC में बता देता हूँ, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप सर्च करेंगे TFTP सर्वर मैनेजर, ठीक है, TFTP सर्वर मैनेजर। तो इनमें से आप कोई सा भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो सही रहता है वो ये वाला है, विन एजेंट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। डाउनलोड नाउ, एंड
ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। और डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। यहाँ पर अगर हम अपने इसमें बात करें सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तो यहाँ पर हमारा पीसी काम नहीं करेगा, क्योंकि पीसी में हमारे में इंटरनेट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर सर्वर को एक्सेस करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हम सर्वर लगा देते हैं। वहाँ हमारा पीसी रहेगा जो सर्वर जैसा काम करेगा, रहेगा पीसी, बट काम कैसे करेगा, एज अ सर्वर। लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि हमारे इस सिस्को पैकेट ट्रेसर में इंटरनेट काम नहीं करता है, तो यहाँ पर हम रियल सर्वर एक लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द क्रॉस केबल। यहाँ पर हम इसमें आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ओके, ये हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। यहाँ पर हम कंसोल केबल इसलिए नहीं लगा रहे हैं, कोई कंसोल केबल का कोई वो नहीं है, क्योंकि कंसोल केबल से हमें अभी इसको रिमोट पर नहीं उठाना है ना, हमें रिमोट पर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम इसलिए उठाएंगे क्योंकि हमको इसको एक्सेस करना होगा, इस पर कमांड चलाना होगी, है ना, इसलिए हम वहाँ पर कंसोल लगाएंगे। पर यहाँ पर तो अभी हमारे पास राउटर सामने है, तो हम डायरेक्टली इसमें कमांड चला लेंगे। ओके, अब रहा TFTP का, तो इसमें आपको TFTP मिल जाएगा। इसको ओपन कीजिए, सर्विसेज में आएंगे, TFTP, यहाँ पर इसको ऑन, अगर ऑफ हो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप ऑन कर लीजिएगा। और जितनी भी ये फाइल आपको दिख रही हैं, तो इनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है ना, सिलेक्ट कर करके आप इनको डिलीट कर सकते हो। पुरानी जो फाइल से पड़ी हुई हैं पहले से, सबको डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो हम नई करेंगे वो हमें सामने दिखेगी हमारी फाइल। तो ये सारी फाइल्स को मैंने रिमूव कर दिया। ओके, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमने मान लीजिए वहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा होगा, उसको देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको। ये देखिए TFTP डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया है। वेट फॉर अ सेक, ये है हमारा सेटअप TFTP सर्वर का। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देखिए यहाँ पर ये अपना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ओके, सॉरी। ओके, इसको नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर ये आपका TFTP सर्वर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आगे आपको करना क्या है, ये देख लीजिए कि वहाँ पर आपको सिर्फ अपना TFTP सर्वर ऑन करके रख देना है, ऑटोमेटिक काम चलेगा। हमारा काम है सिर्फ इसमें कमांड चलाना। ठीक है, अब मान लीजिए हमें बैकअप लेना है हमारी फाइल का, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर सबसे पहले इनेबल मोड में आएंगे, तो इनेबल मोड में हम हैं। अब मान लीजिए हमको लेना है अपना जो हमारा रनिंग कॉन्फ़िग है। रनिंग कॉन्फ़िग मीन्स हमारी जो रैम फाइल है, हमें उसका यहाँ पर लेना है बैकअप। तो मैं रनिंग कॉन्फ़िग भी ले सकता हूँ या रन भी ले सकता हूँ। मैं भी रनिंग कॉन्फ़िग पूरा लिखता हूँ, TFTP। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कभी भूल जाते हैं कमांड, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो आपको जो बाकी कमांडें हैं जो इसमें यूज़ होनी है वो आ जाती हैं। फ्लैश लगा के फ्लैश ले सकते हैं, FTP, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, TFTP। ओके, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ TFTP। ओके, TFTP दिस वन। मैंने इसको एंटर किया। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मुझसे एंटर करने के बाद वो क्या मांगेगा, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, मतलब जिसमें हमें बैकअप लेना है उसका एड्रेस पूछ रहा है मेरे से। तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा, अपने पीसी का एड्रेस 10.0.0.2। अब पूछ रहा है मुझसे डेस्टिनेशन फाइल नेम, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में दे रहा है राउटर डैश कॉन्फ़िग। राउटर डैश कॉन्फ़िग ये मेरे से को इसलिए दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसे Ctrl+C करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर राउटर डॉट कॉन्फ़िग हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर इसका होस्ट नेम चेंज कर दूँ, कॉन्फ़ में जाके मैंने किया होस्ट नेम, और मैंने यहाँ पर डाल दिया R1। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसको कमांड चलाता हूँ एग्जिट, और यहाँ पर मैंने चलाया कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग TFTP। ओके, वही एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर हमारे रिमोट का, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में आपके आ गया R1, मतलब जो आपके राउटर का नाम होगा, जो आपका होस्ट नेम होगा वो यहाँ पर आएगा। कॉन्फ़िग तो रहना ही है। अगर आपको इसको किसी अलग नाम से सेव करना है, तो यहाँ पर आप वो नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ रैम बैकअप। ठीक है, मैंने रैम बैकअप नाम से इसको सेव कर रहा हूँ।
रैम बैकअप नाम से इसको सेव करता हूँ, एंटर किया मैंने, देखिए क्या लिख के आ रहा है, राइटिंग रनिंग कॉन्फिग, मतलब यहाँ पर ये इसका बैकअप ले रहा है। बैकअप कंप्लीट हो गया। अब आप आइए अपने इसमें सर्वर में आएंगे, यहाँ आएंगे हम TFTP में, तो देखिए रैम बैकअप हमारी उनको फाइल यहाँ पर मिल गई है, ठीक है, हमारा मतलब बैकअप आ गया, हमारा जो बैकअप है हमारा PC में डाउनलोड हो गया है। मैं इसकी बात करता हूँ, एक सेकंड इसको उठाता हूँ यहाँ पर, ये कट जाएगा यार, हाउ दिस गोइंग टू, ये वहाँ कैसे पहुँच गया, कैंसिल करो इसको, मैंने उसको कैंसिल कर दिया, मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ डाउनलोड हो गया है वो, आई थिंक डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, देखना पड़ेगा। ओके, तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि वो आपको कुछ नहीं करना है सॉफ्टवेयर में, केवल उसको ओपन रख के रख देना है बस, वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा जो भी उसको करना है, ठीक है ना, आपको कोई भी वर्क नहीं करना है उस पर। मैं आ जाता हूँ इसमें एक बार, तब तक उसको लगा देता हूँ डाउनलोड पर, इंस्टॉल पर लगा देता हूँ इसको एक बार फिर से, आई डोंट नो कि कैसे उस साइड चला गया, ठीक है ना, एक बार इसको कर देते हैं पहले, देखिए बोल रहा है कि हो चुका है पहले से, तो कैंसिल कर देते हैं इसको, एग्जिट सेटअप, ठीक है, यहाँ मैं लिख के देखता हूँ TFTP, या TFTP सर्वर मैनेजर। ओके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा है। अब देखिए यहाँ पर मुझसे एड्रेस पूछ रहा है वो, अब वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लोकल सर्वर पर रहने दूँगा, अगर रिमोट है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसका IP एड्रेस डाल के पोर्ट नंबर से उसको एक्सेस कर लूँगा SSH या टेलनेट के थ्रू, बट वैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लोकल सर्वर है तो कनेक्ट कर दूँगा, क्योंकि कंसोल केबल से कनेक्टेड रहेगा, और इसको मैं ओपन कर दूँगा, तो यहाँ पर जो मेरा TFTP होगा वो ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर हमको अगर कनेक्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमको जो हमारी फ़ाइल होगी वो हमको ट्रांसफ़र होके मिल जाएगी, जो डाउनलोड हम करेंगे हमारा बैकअप वो हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। अभी हमको कहाँ मिल रहा है, हमारे सर्वर में यहाँ मिल रहा है हमको, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने NVRAM का बैकअप ले सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम कॉपी, अब आ जाएगा हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िग के बाद TFTP। ओके, ये किया मैंने, वही मुझसे पूछ रहा है रिमोट होस्ट का नाम, तो रिमोट होस्ट का नाम मेरा ये है, फाइल का नाम मैं रख सकता हूँ यहाँ पर NVRAM फाइल, NVRAM बैकअप, ठीक है, NVRAM बैकअप लिख दिया मैंने, तो मुझे याद रहेगा कि जो मैंने बैकअप फाइल बनाई है वो किस चीज़ का बैकअप है, ठीक है ना, NVRAM है तो NVRAM, रैम है तो रैम। सेम तरीके से मैं यहाँ पर अपने फ्लैश का, मतलब हमारी जो ISO इमेज होती है हमारे राउटर की इमेज फाइल, हम उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कॉपी कमांड के थ्रू, कॉपी फ्लैश, यहाँ मैं लिखूँगा फ्लैश TFTP एंड दिस वन, एक सेकंड, मैंने किया यहाँ पर कॉपी, देखिए मैंने ये किया, यहाँ पर देखिए मुझसे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है मेरा फ्लैश एंड रनिंग कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंड दिस वन, ये किया मैंने, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इस बार कर दूँगा TFTP, ठीक है, फ्लैश एंड ये वाला साइन कॉलन का TFTP एंड फिर से कॉलन, ये किया मैंने एंटर। मुझसे पूछा सोर्स फाइल का नाम, देखिए सबसे पहले आपको ये करने से पहले आपको चेक करना होगा कि जो मेरी फ्लैश फाइल है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर फ्लैश, जब आप शो फ्लैश चलाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो बिन फाइल दिख रही है, बिन, ये आपकी होती है कौन सी फाइल, इमेज फाइल, ठीक है ना, जो आपका इमेज होता है ISO का वो ये होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। अगर रियल राउटर होगा तो आपको कॉपी करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही आपने सेलेक्ट करके अपना माउस छोड़ा तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, और जब पेस्ट करना होगा तो सिर्फ आप राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ा है, और वहाँ पर हमें सिर्फ राइट क्लिक करना होता है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी फ्लैश TFTP एंटर। सोर्स फाइल का नाम पूछ रहा है मुझसे, मैंने ये किया यहाँ पर पेस्ट, इसको एंटर किया। अब पूछ रहा है मेरा एड्रेस, मुझे कहाँ पर इसको पेस्ट करना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है, ये किया मैंने। अब बोला है देखिए डेस्टिनेशन फाइल ये है, इस नाम से सेव कर रहे हैं हम, पूछा डिफ़ॉल्ट हम इस नाम से सेव करेंगे, अगर आप कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ शिवम.bin, शिवम.bin कर देता हूँ इसको मैं,
बिन। ओके, डॉट बिन लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर डॉट बिन फाइल है। वहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं थी अभी तक, हम जो भी हम यहाँ पर कॉपी कर रहे थे वहाँ कोई भी एक्सटेंशन नहीं थी। यहाँ डॉट बिन है तो हमें डॉट बिन रखना पड़ेगा। वे डॉट बिन किया। अब ये थोड़ी बड़ी फाइल होती है इसलिए इसने थोड़ा सा टाइम लिया। और देखिए ये तीनों फाइल के हमने बैकअप ले लिए हैं। अब मैं आपको देख लेते हैं हम बैकअप हमारा। सर्वर में आते हैं, TFTP में आते हैं। देखिए तीनों में देखिए आपको फाइल NVRAM बैकअप, रैम बैकअप और शिवम डॉट बिन, मतलब हमने तीनों फाइल के बैकअप अपने PC में ले लिए हैं। और जब आप अपने रियल PC में करेंगे तो आपको इस सर्वर के अंदर यहाँ पर जो आपका TFTP सर्वर है यहाँ पर आपको तीनों फाइल्स मिल जाएंगी। ओके, तो ये आपका TFTP सर्वर था। एक बार सिनेरियो को और देख लीजिए, मैं इसको अनसेव कर देता हूँ। कि सिनेरियो हमारा ये था कि हमारे पास एक राउटर था, हमारे पास एक PC था, दोनों में हमने सेम सीरीज़ का IP असाइन किया। उन दोनों को हमने कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट किया क्योंकि हमें डेटा ट्रांसफ़र करना था। कंसोल केबल के लिए कंसोल केबल से किया क्योंकि हमें रिमोटली कनेक्ट करना था। ठीक है ना। रियल केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, ना हम कंसोल केबल से कनेक्ट करेंगे ना हम ईथरनेट केबल से कनेक्ट करेंगे। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि वहाँ हो सकता है हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हों थ्रू द टेलनेट, थ्रू द SSH, हम किसी और लोकेशन पर हों। अगर हम उसी लोकेशन पे हैं तो भी हमको उसका IP एड्रेस पता होगा, हम उसी नेटवर्क में होंगे, हम उसको डायरेक्टली उठा लेंगे अपने रिमोट पर। ठीक है ना, रिमोट पर उठाकर हमारे PC का IP एड्रेस दे के कॉपी ट्रांसफ़र कर लेंगे, कॉपी कमांड चला देंगे। लेकिन उससे पहले हमें सर्वर मैनेजर इंस्टॉल करना होगा हमारे PC में। कौन सा सर्वर मैनेजर, TFTP सर्वर मैनेजर। और विन एजेंट सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं भी इसको यूज़ कर चुका हूँ पहले अपने सर्वर का बैकअप लेने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बैकअप की हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रीस्टोर करने की। हमने बैकअप ले लिया है तो इसको हम रीस्टोर कैसे कराएं। हमारा मान लीजिए करप्ट हो गया हमारा जो राउटर है, अब दूसरा कोई राउटर आया है हमारे पास, तो उसमें हम इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रीस्टोर कराएंगे जो हमने बैकअप लिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।